न ददाति नो ददाति तदानीं नास्तिद्रजो नो व्योमा परो यत् किमावैव कुह तस्य शर्मन्नं वा किमासीत् गहनं गभीरं न मृत्युरासीदमृतं न तर्हि न राजा अनासीत् प्रकेतः सृष्टि से पहले सत नहीं था असत भी नहीं अंतरिक्ष भी नहीं। अरे आज पंडित जी आने वाले हैं। अबे पंडित जी कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये वाह भाई। लो आ गए पंडित जी। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत। बहनों, भाइयों और साथियों, ये जो आप भारत माता की जय के नारे लगा रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन क्या आप इन नारों का मतलब जानते हैं? किसकी जीत चाहते हैं आप बताइए? मैं भी जानना चाहता हूं। हाँ, तुम बताओ, क्या है भारत माता? बोलो बोलो। अच्छा, तुम बताओ। आप लोगों को कम से कम इतना तो मालूम होना चाहिए, किसकी जय? क्या है भारत माता? कभी किसी ने देखा है? जी पंडित जी, ये धरती भारत माता है। सिर्फ यहाँ की धरती, या इस इलाके की धरती, या पूरे सूबे या हिंदुस्तान की धरती? जी पंडित जी, हिंदुस्तान की धरती। सिर्फ धरती और कुछ नहीं? हिंदुस्तान की नदियाँ, पहाड़, ये सब नहीं? जी हाँ पंडित जी, हमारे घर, हमारे खेत। इसके अलावा? इसके अलावा? इसके अलावा भी कुछ ऐसा है जो इन सबसे अहम है। क्या पंडित जी, आप ही बताइए। देखिए, भारत माता तो ये सब है ही, हमारी नदियाँ, पहाड़, खेत, जंगल, समुद्र, आसमान। लेकिन मेरे या तुम्हारे बिना ये बेमतलब है। सबसे अहम है भारत की सरजमी पर फैली आवाम, भारत के लोग। दरअसल अपने करोड़ों बेटे बेटियों से ही भारत माँ की पहचान, इसलिए उसकी जीत होगी आप सभी की जीत से। यानी कि देखा जाए तो आप सभी अपने आप में भारत माता हैं। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की। 1930 के आसपास जब भी मैं जेल से बाहर रहा, भारत के तमाम सूबों के शहर और गांव घूमा। जितना ही हिंदुस्तान को देखा, खोजा, उतना ही ये एहसास बढ़ा कि मेरे या किसी और के लिए उस कल्पना को बूझना जो ये भूमि अपने में छिपाए है, बहुत कठिन है। भारत की आत्मा को जानना बहुत मुश्किल है। हिंदुस्तान एक नक्शे या ज्योग्राफिया को छोड़कर क्या है? वैसे तो शुरू से ही भारत में बदलाव और विकास आते रहे। यूनान, मिस्र, चीन, ईरान, अरब, मध्य एशिया, भूमध्य सागर, इन सभी के लोगों का भारत से संपर्क रहा। भारत की सभ्यता को इन्होंने प्रभावित किया और वो इससे प्रभावित भी हुई। लेकिन हिंदुस्तान की हमेशा अलग ही पहचान रही। वो पहचान थी क्या? ऐसा क्या था जिसने भारत को उस समय इतनी शक्ति दी? क्यों ये शक्ति खो सी गई? अब सिवाय इसके कि यहाँ बड़ी तादाद में लोग बसे हैं, क्या अब भी कुछ बाकी है? क्या अब भी कुछ ऐसा रह गया है जिसको हम अहम या दमदार कह सकें? मैं हिमालय में भी बहुत घूमा, जो हमारे पुराण और दंत कथाओं से जुड़ा हुआ, जिसने हमारे साहित्य और हमारे विचारों को प्रभावित किया है, उस पर गहरा असर डाला। ऊंचे पर्वतों से मैदानों में बहती नदियों ने भी मुझे लुभाया। सिंधु, जिससे हमारे देश का नाम हिंदुस्तान पड़ा, जिसे पार करके सदियों तक जातियां, काफिले और फौजें आती रही। ब्रह्मपुत्र, जो उत्तर पूर्व की पहाड़ियों में दरारें बनाता हुआ, दंदनाता हुआ भारत में दाखिल होता और फिर बड़े ही शांति से पहाड़ों में, जंगल भरे मैदानों में बहता। यमुना,
जिससे हमारे रास, नृत्य और खेल की लीलाएं जुड़ी हैं। और गंगा, भारत की अपनी नदी, जिसने आदिकाल से ही न जाने कितने करोड़ों लोगों को अपने तट की ओर खींचा है। दरअसल गंगा की कहानी स्रोत से सागर संगम तक हिंदुस्तान की सभ्यता और संस्कृति की कहानी है। ऐशो इशरत की, त्याग और संन्यास की, विकास और विनाश की, जिंदगी और मौत की कहानी है गंगा। पहले सत नहीं था, असत भी नहीं, अंतरिक्ष भी नहीं, आकाश भी नहीं था। छिपा था क्या, कहाँ, किसने ढका था? उस पल तो अगम अतल जल भी कहाँ था? नहीं थी मृत्यु, थी अमरता भी नहीं, नहीं था दिन रात भी नहीं, हवा भी नहीं, सांस थी स्वयमेव फिर भी, नहीं था कोई कुछ भी, परम तत्व से अलग या परे भी। मन में बीज पहला जो उगा, काम बनकर वह जगा। कवियों ज्ञानियों ने जाना, असत और सत का निकट संबंध पहचाना। पहले संबंध के किरण दाग तिरछे, परम तत्व उस पल ऊपर या नीचे, वह था बटा हुआ पुरुष और स्त्री बना हुआ। ऊपर दाता वही भोक्ता, नीचे वसुधा स्वधा हो गया। सृष्टि ये बनी कैसे, किससे आई है, कहाँ से? कोई क्या जानता है, बता सकता है? देवताओं को नहीं ज्ञात, वे आए सृजन के बाद। सृष्टि को रचा है जिसने, उसको जाना किसने? सृष्टि का काम है करता, करता है वह अकर्ता। ऊंचे आकाश में रहता, सदा अध्यक्ष बना रहता। वही सचमुच में जानता या नहीं भी जानता है, किसी को नहीं पता, नहीं पता, नहीं है पता। सभ्यता की शुरुआत से ही हिंदुस्तान के मन में एकता का एहसास जरूर रहा है, लेकिन ये एकता कोई ऊपर से लादी गई चीज नहीं, जहां सब लोगों को एक सा सोचना हो, एक सा रहन सहन अपनाना हो। ये तो किसी और ही किस्म की एकता रही है, जहां अलग अलग विचारों को, विभिन्न सिद्धांतों को एक सा आदर सम्मान मिलता रहा। मैं चाहता हूं कि हिंदुस्तान के अतीत की एक तस्वीर रखूं आपके सामने, ये एहसास दिलाने के लिए कि किस तरह हमारे देश की नदी और उसके इतिहास की नदी युग बदलते हुए सदा बहती चली आई, और भंवर और मझधार के बावजूद एक अनजान समंदर की ओर किस तरह लपकती हुई बढ़े जा रही है। ना सदाति नो सदाति तदानीं नासिद्रजो नो व्योमा परो यत्
किमावरीवः कुह तस्य शर्मन्नं वा किमासे गहनं नहीं था असत भी नहीं अंतरिक्ष भी नहीं। युग के लोग पाषाण यानी पत्थर के बने औजार या हथियार इस्तेमाल में लाते थे। पूर्व पाषाण युग समाप्त होते होते दुनिया का मौसम गर्मा गया था। बर्फानी नदियों की जगह घने जंगलों ने ले ली थी। इन जंगलों में रहने वालों की नस्ल भी नहीं थी। इन्हें उत्तर पाषाण युग के आदमी कहते थे। इस नस्ल ने खेती बाड़ी करी। खेती फार्मिंग उस टाइम में हाँ, मिट्टी के बर्तन बनने शुरू हुए जिनकी मदद से खाना पकाया जाने लगा। खेती बाड़ी का एक दिलचस्प नतीजा ये हुआ कि लोग गांव और शहर बसाने लगे और नदियों के किनारे आबादियां बसना शुरू हुई जहां खाने और पानी की कोई कमी ना थी। ऐसी ही एक सभ्यता थी सिंधु घाटी तहजीब, जिसे हड़प्पा के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ के लोगों का दारोमदार व्यापार से जुड़ा हुआ लगता है। ये वाकई हैरत की बात है कि मोहनजोदारो और हड़प्पा में कई सारी चीज़ें ऐसी हैं, जैसे वेशभूषा और दस्तकारी, जिनमें हमें आज के रहन सहन की झलक मिलती है। सड़कों के किनारे छोटी छोटी दुकानें हुआ करती थी, बिल्कुल आज के ही हिंदुस्तानी बाजारों की तरह। ग्राहक तुम्हें कुछ बात करनी थी ना? हाँ, वो मैं कह रहा था कि देखो, तुम्हारे सुमेरिया में हालात तो ठीक है नहीं, है ना? और ये व्यापार नगर भी उड़ से बाबिलोन आ गया है, तो मुझे नहीं लगता कि ये माल वहां तुम बेच भी पाओगे। तो जाने से पहले चांदी में से मेरा भाग तुम मुझे दे दो बस। अरे मैं इस बार माल बेचने खुद क्यों जा रहा हूं? इसलिए ही ना, ताकि हम दोनों ज्यादा चांदी कमा सके। अच्छा चलो ठीक है, अगली बरसात तक मैं तुम्हारे हिस्से की चांदी तुम्हें दे दूंगा। अरे ओ भाई, अगली बरसात कौन सी है? अगली बरसात तक मैं नहीं रहा फिर। देखो, तुम्हारी और हमारे माल की मांग नहीं है, ठीक है? और गांव से ही माल आना कम हो गया है। और फिर ये विदेशी, इन विदेशियों ने नाक में दम कर दिया है, हमारे नगर में घुसते ही रहते हैं। अरे इन विदेशियों को तुम लोग ही तो पनाह देते हो, पता नहीं इनके साथ क्या क्या लेन देन करते रहते हो। देखो, जब तुम्हें इस बारे में ना पता हो ना तो बोलो मत, अच्छा होगा। पर ग्राहक, मैं तो खुद तुमसे उधार मांगने वाला था। अरे मैं कहां से लाऊं उधारी है? चलो, जहाज तैयार है, माल लग चुका है। अरे बिगर मोहर के जाना ठीक रहेगा। और अब यार है क्या क्या है? ओ भाई, इसमें बहुत खतरा है। तुम लोग तो चले जाओगे मगर मैं तो यही हूं, मेरा क्या होगा? अब मेरे पास समय नहीं है। सिंधु सभ्यता के लोग आखिर थे कौन और कहां गए? कुछ लोगों का कहना है कि इस सभ्यता का खात्मा किसी हादसे की वजह से हुआ या आबो हवा का बदलाव। लेकिन देखा जाए तो मौसम के बदलने का असर कुछ ही भागों पर हुआ होगा, जबकि यह सभ्यता तो सिंधु से गंगा तक फैली थी। यानी और कारण देखे जाएं तो व्यापार का पतन और आर्यों का आगमन भी रहा होगा। आर्यों ने सिंधु वासियों द्वारा बनाए गए नदियों के ऊपर बांध तोड़े और उनकी खेती का आधार ही मिटा दिया। ये बांध क्यों तोड़ रहे हो? अरे तुम्हें सुनाई नहीं देता? ये बांध क्यों तोड़ रहे हो? क्या है? ये बांध क्यों तोड़ रहे हो? तुम लोगों ने यहाँ पानी रोक रखा है और उधर हमारे मवेशी मरे जा रहे हैं। अरे ये बांध टूटने से तो हमारी खेती नष्ट हो जाएगी, तो तुम्हारी खेती नष्ट हो तो उससे हमें क्या है? चल बात, चल ऐसा मत करो। सिंधु सभ्यता का खात्मा अचानक नहीं हुआ था, जैसा कि पहले माना जाता था। इसे भी अपने परिवर्तनों के दौर से गुजरना पड़ा, जिसे उत्तरकालीन हड़प्पा के नाम से जाना जाता। उसके बाद आर्यों का फैलाव हुआ और जैसा कि इतिहास में होता आया है, पुरानी सभ्यता को धीरे धीरे स्वीकारा गया और उसके कुछ पहलू अपना लिए। आर्य लोग हिंदुस्तान में 5-6 हजार वर्ष पूर्व आए होंगे, लेकिन इसको लेकर भी कई मत हैं कि क्या वो मध्य एशिया का भ्रमण करके सिंधु घाटी तहजीब के खात्मे के समय भारत में आए, या वो भी सिंधु घाटी तहजीब के लोगों के साथ ही भारत में आए। हिंदुस्तान की नदियों ने, व्यापार ने और पशुओं ने आर्यों को लुभाया, लेकिन उन्हें भी शुरुआती दौर में काफी दिक्कतों और मुश्किलों का
हम क्या करें हमारे मवेशी। महाराज अब आप ही बताइए हम क्या करें। हमारे सारे मवेशी एक एक करके मर गए, वो यहाँ का तापमान नहीं सह पा रहे महाराज। महाराज अब आप ही हमारी सहायता कर सकते हैं। महाराज कुछ कीजिए। ठीक है, मैं कुछ करता हूँ। मंत्री जी। सुतेजा को देखने भेजो, राक्षसों के पास पशु है क्या, और वो जानवर यहाँ के तापमान के आदी हैं। जी राजन। महाराज शुक्रिया शुक्रिया महाराज। मंत्री, मृत पशुओं के बदले नए मवेशियों का क्या किया जाए? राजन, क्या सुतेजा मवेशी को नहीं गया? गया है, परंतु अभी तक लौटा नहीं। राजन, राजन, मैंने पशुओं को ढूंढ लिया है। कहाँ? राक्षसों की बस्ती में बहुत ही सुंदर मवेशियों का झुंड है राजन, पर उन्होंने अपने जानवरों को गुफा में छुपा रखा है। वहां तक पहुंचना बहुत ही मुश्किल है। अगर हम उनसे युद्ध करते हैं तो इसका मतलब है अपने योद्धाओं को खोना। बातचीत करके भी रास्ता निकाला जा सकता है, शायद वो हमें कौए दे दे। एक काम करें, यदि हम शर्मा को भेजें, वो स्वयं की देवी है, उसकी बात अवश्य मानेगी। मैं शर्मा को बोलकर पशु की मांग करें। पर सूर्यास्त तक लौट आना इतना समय प्राप्त होगा हमारे पास? हाँ। पर सुनो, तुम उसके पीछे रहना, प्राणी बस्ती की सारी बनावट समझ लेना, हो सकता है हमें उनसे लड़ना पड़े। रुको, कौन हो तुम? शर्मा। कहां से आई? इतना बड़ा फासला कैसे पार कराई? राह में बहती रस सरिता कैसे पार कराई? बता कैसे आई? मैं शर्मा, इंद्र की भेजी हुई दूती। सुना है बहुत बड़ा गोधन है तुम्हारा, उसी को देखने चली आई। वो भी रात को, पार करके नदी आकाश छूती लहर को। नदी डर गई थी हमसे, राह दी उसने, चली आई। कौन है ये इंद्र? स्वामी है क्या तुम्हारा? और कैसे स्वान बन के घूमते हैं दूध जिसके? शायद उजाले से जी दहलता तुम्हारा, पर अच्छा किया जो इंद्र ने तुम्हें भेजा यहाँ। अगर आते तो वह खुद करते मित्रता उनसे, स्वामी बनाते, संभाला नहीं जाता ये गोधन हमसे, सौंप देते फिर रात को आराम से सोते। ना समझ पड़ियो, इंद्र सब जानता है, सब समझता है। आकाश छूती शिखर की ऊंचाइयां पाताल तक पहुंची गहराइयां रोक नहीं सकेंगे इंद्र को। आएगा पढ़ियो, इंद्र तो आकर रहेगा, सुना देगा तुम सभी को सदा के लिए। क्या हम प्रणीय है केवल सोने को? देखती है ये शस्त्र, ये पड़े जिधर, दुश्मनों की लाशें बिछ जाती उधर। जा जाकर कह दे अपने स्वामी से, चाहिए अगर गौएं तो युद्ध करने आना होगा यहाँ, पर आना सभी जन से विदा लेकर, क्योंकि यहाँ से वापस लौट कर नहीं जाना है। बड़बड़ाती जीव के खातिर बात है एक तीर, नीर का धक्का नहीं सह पाएगा, नीचता के कर में डूबा ये शरीर। पर्वतों से सुरक्षित है ये कोष, अश्व है, गौवें हैं, विविध धन धान्यों से परिपूर्ण है। घिरा है ये स्थान पणियों से, एक पल में करेगा चूर। तू बेकार में आई है शर्मा, चिंता में होगी तेरी माँ। अरे रुक रे शर्मा, ये अंधेरी रात हो, और तू अकेली बालिका, नहीं लगता डर? भला होता यदि होती वहां घर पर, सोती माँ के गले लगकर। दास तू शर्मा, दास का जीवन कहाँ अपना? यदि वो चाहे जियो तो जीना, अन्यथा मरना। तुमको यहीं रहना, इतना बड़ा गोधन है, इसमें हिस्सा तुम्हारा, हो जाए बंटवारा, तुम्हारा भाग है, सौंपते तुमको। स्वीकार है शर्मा बहन? कौन भाई, बहन भी कौन, मुझको ये संबंध नहीं स्वीकार। जानता है इंद्र, जाने अंगरस, जा रही हूं मैं इंद्र के पास, मुझको ये व्यवहार भी नहीं स्वीकार। प्राणों से है यदि प्यार, भागो पणियो भागो, पर उस पर। चुप कर शर्मा, जा जाकर कह दे अपने स्वामी से, इंद्र के अनुगामियों से, हम नहीं देंगे उन्हें पशु, कभी नहीं देंगे। हाँ। नहीं देंगे। जो आर्यों का प्रमुख रहा होगा या फिर कोई काल्पनिक चित्र, ईरानियों में इंद्र को देव या दानव माने जाने लगा था। इसी तरह असुर या राक्षस शायद उस समय की अन्य प्रमुख भारतीय जातियों के देवता या सरदार रहे होंगे। मुख्य शत्रु वे रहे होंगे जिनके राजाओं एवं सरदारों के साथ युद्ध को इंद्र द्वारा दैत्यों के संहार के रूप में दर्शाया गया है।
तो अब असी जिसकी तुम खोज में हो वो तुम स्वयं हो। वेद आर्यों के दिल की पुकार थे जब वो भारत की जरखेज जमीन की ओर बढ़े। सदियों की सोच सभ्यता के विकास का सार है वेद। उपनिषदों में आत्मबोध पर जोर दिया गया है जो खुद को और ब्रह्म को जानने का साधन है। ऐसा ही कुछ हमें देखने को मिलता है आचार्य बंदी और अष्टावक्र के बीच हुए शास्त्रार्थ में। शास्त्रार्थ को आज के समय में एक डिबेट की तरह देखा जा सकता है जिसमें रेफरेंस होते थे शास्त्र। तो आइए उसी शास्त्रार्थ का एक रूप देखें। हे मन जैसे धन कामना से जन जुड़े हुए रथ का यश गाते हैं, हम भी वैसे ही कीर्तिमान शक्तिमान अग्नि के गुण गाएं। अग्नि जो नायक है सहायक है, अग्नि जो अजर है सदा सुंदर है। आओ हम अमर देवता, आप सभा को देखकर इस तरह क्यों हंस रहे हैं? महाराज, मैं तो यह सोच कर आया था कि राजा जनक की दरबार में विद्वानों के बीच आचार्य बंदी को शास्त्रार्थ के लिए चुनौती दूंगा, लेकिन यहां देखकर लगता है कि यह सभा तो मूर्खों की है। महाराज, अपने इन विद्वानों से पूछिए कि ये मुझ पर हंस रहे हैं या जिसने मुझे बनाया उस पर। रावण कुमार, मुझे और मेरे दरबारियों को इस अज्ञान के लिए क्षमा करें, पर मेरा आपसे निवेदन है कि अभी आप आचार्य बंदी से शास्त्रार्थ करने के लिए वयस्क नहीं हुए। आचार्य बंदी से शास्त्रार्थ में हारने वाले को जल समाधि लेनी पड़ती है। मैं आपसे विनती करता हूँ, अभी आप और विद्या अध्ययन करें। महाराज, आचार्य बंदी से शास्त्रार्थ करने के लिए गुरु कृपा ही मुझ पर काफी है। मेरा आपसे निवेदन है कि आप मुझे आचार्य बंदी के सामने प्रस्तुत करें। ये बालक मुझसे शास्त्रार्थ करेगा? शास्त्रार्थ करने के लिए ये बालक ही काफी है। अच्छा तो आओ। प्रपंच क्या है? जो कुछ दिखाई देता है वह प्रपंच है। जो दिखाई देता है का तात्पर्य क्या है? जो दृष्टिगोचर है, मन और इंद्रियों का विषय, जिसे मैं स्वयं जानता हूँ वही दृश्य है। जो दृष्टा है उसे कौन जानता है? स्वयं को कौन देखता है? उस स्वयं को देखने के लिए किसी की सहायता की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे सूर्य के प्रकाश को दिए की जरूरत नहीं पड़ती, वह स्वयं प्रकाशमान है। वह स्वयं प्रकाशमान है। यह संसार कहाँ से और कैसे आया? यह सृष्टि उससे और केवल उसी से आई है। वह कौन है? वह ब्रह्म है, वह ईश्वर है। वही अपनी माया से इस संसार को रचता है। वही रचनाकार, पालक और इस जगत का संहारक है। ब्रह्म इस संसार की रचना, पालन और संहार कैसे करता है? जिस प्रकार मकड़ी अपने जाल की रचना करती है, उसी में विचरण करती है और फिर उसी को ही निकल जाती है, उसी प्रकार ईश्वर इस संसार की रचना, पालन और संहार करता है। तो जीव क्या है? जीव आत्मा है। वह स्वयं निर्विकार है, परंतु अविद्या के प्रभाव में आकर स्वयं को मन और शरीर समझ लेती है, जिसमें इस संसार का अनुभव करती है। तो अविद्या क्या है? अनात्मा को आत्मा समझना, निर्विकार को विकार युक्त समझना और इस संसार को ही सच समझना विद्या है। तो विद्या क्या है? आत्मा का ज्ञान विद्या है, जो हमें सारे दुखों, पीड़ाओं, बंधनों, अज्ञान प्रतियोगिताओं, भ्रम कल्पनाओं से मुक्ति दिलाए, वह विद्या है। जो हमें द्वैत के भाव से, हम दोहे के विचार से, अलगाव के विचार से, मैं और तुम के भेद से मुक्ति दिलाए, वह विद्या है। विद्या हमें दृष्टि देती है, जिससे मनुष्य भ्रम रूप को पहचान सके। भ्रम रूप को पहचानने की प्रक्रिया क्या है? और उसे जानने के दो मार्ग हैं। पहला मार्ग ब्रह्म क्या नहीं है, जो ब्रह्म नहीं है उसका निषेध करना। सब नाम, रूप, गुण, स्वदोष
परिवर्तनशील वस्तुओं का निषेध कर निर्विकार को जानना। दूसरा मार्ग सत्य जैसा है उसे वैसा ही समझना। वह अस्तित्व रूप है, उसके बिना संसार का अस्तित्व नहीं है। वह ब्रह्म है और रहेगा, इसलिए मैं ब्रह्म हूँ, तुम ब्रह्म हो, सारा संसार ब्रह्म ही है। ब्रह्म को कैसे जाना जा सकता है? ब्रह्म को सही सामाजिक व्यवहार, आध्यात्मिक चिंतन, ध्यानपूर्वक सुनने, नित्य अनुभवों पर विचार करने, निष्कर्षों पर मनन करने अथवा समाधि में जाकर जाना जा सकता है। लक्षण क्या है? यदि कोई दावा करता है कि उसने ब्रह्म को जान लिया है तो वह ब्रह्म को नहीं जानता। ब्रह्म को जानने के साथ साथ उसको ब्रह्म को जानने का अहंकार मिट जाता है। क्या उसे तर्क से जाना जा सकता है? नहीं, परंतु तर्क सहायक हो सकता है। क्या उसे प्रार्थना और भक्ति से जाना जा सकता है? नहीं, किंतु प्रार्थना और भक्ति सहायक हो सकते हैं। क्या उसे योग और मनन से जाना जा सकता है? नहीं, परंतु योग और मनन सहायक हो सकते हैं। शास्त्रार्थ का अंत होता नहीं दिखता था कि तभी आचार्य बंदी रुक गए। आचार्य, उत्तर दें। आचार्य, उत्तर दें। मैं अपनी पराजय स्वीकार करता हूँ। अष्टावक्र की जय, अष्टावक्र की जय। मैं जल समाधि लेने के लिए तैयार हूँ। रुकिए आचार्य बंदी, मैं यहाँ आपको जल समाधि देने नहीं आया हूं। याद कीजिए, आपकी इस प्रथा के कारण न जाने कितने निर्दोष विद्वानों की जान गई। याद कीजिए आचार्य काहोट को, मैं उन्हीं का पुत्र हूं। मैं आज विजयी हूं और आप पराजित। मैं चाहूं तो आपको जल समाधि दे सकता हूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा। समय ही मेरा प्रतिशोध है और मैं आपको क्षमा करता हूं। प्राण लेने से भी महादंड आपने मुझे दिया है बालज्ञानी। मुझसे पाप हुआ है, पाप किया है मैंने। आचार्य बंदी, पश्चाताप से बड़ी कोई आग नहीं होती और इस आग में तुम हर दिन पवित्र हो। शास्त्र को शस्त्र ना बनाए। शास्त्र जीवन का विकास करते हैं और शस्त्र जीवन का विनाश। जानती हो कि इंडिया में कास्ट सिस्टम कैसे आया था? नहीं। 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास लोहे के औजार बढ़े और पैदावार बढ़ी, जिससे श्रम बढ़ा और एक नया गुलाम शूद्र वर्ग वजूद में आया। और ब्राह्मण, राजन्य, वैश्य और क्षत्रिय के 4 वर्ण या वर्ग समाज में उभरने लगे। और तुम्हें पता है, शुरू में शूद्र कबीले का हिस्सा थे और कबीलाई समारोह में भाग ले सकते थे, लेकिन बाद में नगरों के विकास के साथ साथ शूद्रों पर कई तरीके के अंकुश लगा दिए गए। हाँ, जैसे रामायण में राम ने शूद्र शंभु को तप करने के अपराध में मृत्युदंड दिया था। हाँ, लेकिन इससे राम की क्रूरता का नहीं, बल्कि उस समय की ब्राह्मण की स्वार्थपूर्ण भावना का प्रदर्शन होता है, जिसके आधार पर इस प्रथा को बाद में रामायण से जोड़ा गया था। हाँ, सबसे पहले की अछूत जातियों में 2 शिकारी कबीले थे, चांडाल और निषाद। महाभारत की एकलव्य की कहानी से उत्तर वैदिक काल में ऐसे कबीलों के प्रति व्यक्त रवैये की झलक दिखाई देती है। ग्रीष्म ईंधन हवि की शरद ऋतु में की कल्पना, बुझाए थी कौन, जंघाए कौन, चरण था कौन। पुरुष के मुख से ब्राह्मण, बाहु से क्षत्रिय, जंघा से वैश्य और चरणों से शूद्र निकला था। तुम कौन हो? इस राजवन में तुमने अखिट करने का साहस कैसे किया? मुझे आशीर्वाद दीजिए गुरुदेव। मुझे गुरुजी कहने वाले तुम कौन हो? मैं एकलव्य हूँ। मैं एक निषाद हूँ और अपने ही कबीले के सरदार व्याधराज का पुत्र हूँ। आपने मुझे नहीं पहचाना गुरुदेव? मैं आपसे पहले भी मिल चुका हूँ। 10 वर्ष पहले मैं आपका शिष्य बनने आया था, परंतु आपने
मुझे ठुकरा दिया था। तो मैंने ठीक कहा था भाई, मैं ब्राह्मणों और क्षत्रिय को ही शिक्षा देता हूँ, निचले वर्गों के लोगों को नहीं। गुरुदेव, मैं निचले वर्ग में पैदा हुआ हूँ तो उसमें मेरा क्या दोष है? मेरे पास चुनाव की सुविधा थी क्या? मेरी प्रतिभा और कुशलता का कोई मूल्य नहीं। देखो, मनुष्य यदि निचले वर्ग में जन्म ले तो यह उसका भाग्य है, तुम्हें उसे स्वीकार करना चाहिए। परंतु तुमने इतनी विद्या सीखी कहां से? इतनी विद्या तो मेरे प्रिय शिष्य अर्जुन को भी नहीं आती। गुरुदेव, ये सब आप ही की कृपा है, आप स्वयं चलकर देख लीजिए। आइए। गुरुदेव, ये मैंने आपकी प्रतिमा बनाई है और इसी से मुझे प्रेरणा मिलती रही है। गुरु के बिना क्या तुम धन्य एकलव्य। राजकुमार, ये सब गुरुदेव की कृपा है। गुरुदेव, मेरा आपसे अनुरोध है कि आप मुझसे गुरुदक्षिणा मांगे। गुरुदक्षिणा? परंतु क्यों? मैंने तुम्हें दिया ही क्या है? ऐसा ना कहिए गुरुदेव। भला इसमें इसका क्या दोष? आप इसकी इच्छा पूरी करें गुरुदेव। ठीक है, तुम आग्रह करते हो तो, परंतु ये दे नहीं पाएगा। क्यों नहीं दे पाऊं गुरुदेव? रहने दो, तुम दे नहीं सकोगे। क्यों नहीं दे पाऊं गुरुदेव? मैं भले ही कौरवों और पांडवों जैसा पुत्र ना हूं, लेकिन मैं एक व्याधराज का पुत्र हूं। आप कहें तो मैं अपनी सारी संपत्ति आपके चरणों में लाके रख दूं? नहीं, धन हमें नहीं चाहिए। तो फिर? तो सुनो, मुझे तुम्हारे दाएं हाथ का अंगूठा चाहिए। लाओ। ये क्या मांग रहे गुरुदेव? आप इसको आशीर्वाद दे रहे हैं श्राप? यही तो कह रहा था कि दक्षिणा मांगिए। ठीक है गुरुदेव, मैं आपको अपने दाहिने हाथ का अंगूठा दूंगा, परंतु क्या मैं आपसे एक प्रश्न पूछ सकता हूँ? कैसा प्रश्न? क्या आप अपने इस अर्जुन से उसका हाथ मांग सकेंगे? क्या आप अपने भीम से उसकी भुजाएं मांग सकेंगे? और मांग भी लिया तो क्या वो देंगे? देना हो तो दो, वरना चलते बढ़ो। चलो अर्जुन। नहीं नहीं, रुकिए गुरुदेव, मैं दूंगा। बचपन की सबसे पुरानी यादों में है रामायण और महाभारत, जो मेरी माँ और घर की बुजुर्ग औरतें मुझे अक्सर सुनाया करती थी। हम लोग साथ में मिलकर बड़े उत्साह से रामलीला भी देखने जाया करते। इन कहानियों में सच्चाई और भलाई के, बहादुरी और जादू के किस्से हैं। ये बयां है आदमी की आत्मा में हो रही उथल पुथल और जद्दोजहद। लेकिन दुनियावी जद्दोजहद होने के बावजूद इनमें एक बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही अद्भुत स्नेह और मिठास का फैलाव। पल पल है भारी, वो विपदा है आई, मोहे बचाने अब आओ रघुराई, आओ रघुवीर आओ, रघुपति राम आओ, मोरे मन के स्वामी मोरे श्री राम आओ। राम राम जपती हूँ सुन लो मेरे राम, इसी क्षण तुम आओ मुक्त कराओ, सुन भी लो अब मेरी दुहाई। राम को भूलो, ये देखो रावण आया, फैली सारी सृष्टि पर जिसकी छाया है। सीता, क्यों जपती हो राम नाम तुम? क्यों लेती हो राम नाम तुम? राम नाम का रटन जो तुमने है लगाया, सीता, सीता तुमने राम में ऐसा क्या गुण पाया? गिन पाएगा उनके गुण कोई क्या, इतने शब्द ही कहा है, पहुंचेगा उस शिखर पे कौन भला, मेरे
सबसे उत्तम है, मर्यादा पुरुषोत्तम है, सबसे शक्तिशाली है, फिर भी रखते संयम है। पर उनके संयम की अब आने को है सीमा। रावण समय है, मांग ले क्षमा। राम में शक्ति अगर है, राम में साहस है तो क्यों नहीं आए अभी तक वो तुम्हारी रक्षा को? जिनका वर्णन करने में थकती नहीं हो तुम यहाँ, ये बताओ वो तुम्हारे राम है इस पल कहाँ? राम हृदय में है मेरे, राम ही धड़कन में है, राम मेरी आत्मा में, राम ही जीवन में है, राम हर पल में है मेरे, राम है हर सांस में, राम हर आशा में मेरी, राम ही हर आस में, राम ही तो करुणा में है, शांति में राम है, राम ही है एकता में, प्रगति में राम है, राम बस भक्तों नहीं शत्रु की भी चिंतन में है, देख तज के पाप रावण, राम तेरे मन में है, राम तो घर घर में है, राम हर आंगन में है, मन से रावण जो निकाले, राम उसके मन में है, राम उसके मन में। रामायण में हर तरह के लोगों के लिए कुछ ना कुछ मिलता है, चाहे वो विद्वान हो या गांव के अनपढ़ लोग। ये ना सिर्फ बयां है लड़ाइयों या दूसरों पे फतेह का, ये तो प्रतीक है आस्था, संयम, धर्म और ज्ञान का। रावण में हजार अवगुण होने के बावजूद राम ने रावण में निष्ठा, भक्ति और ज्ञान के गुणों को भी देखा, जो हमें देखने को मिलता है उस प्रसंग में जब राम और लक्ष्मण रावण की मृत्यु के समय उसके पास पहुंचे। क्या रावण की मृत्यु हो गई? वो हिलडुल नहीं रहा है, लगता है मर गया, या फिर मरने का ढोंग कर रहा है। इन राक्षसों पर भरोसा नहीं किया जा सकता भैया। लक्ष्मण, रावण एक बड़ा भक्त था, किंतु श्राप के कारण उसका जन्म राक्षस रूप में हुआ। उसकी यूं ही अपेक्षा ना करो। रावण का राज्य का शासन करते करते परिपक्व हुआ है, पर राजनीति के संबंध में उसका विचार जानना हमारे लिए अच्छा होगा। वेदों में कहा गया है, अमूल्य रत्न यदि कूड़े में क्यों ना पड़ा हो, उसे उठाने में बुराई नहीं है। जैसी आपकी आज्ञा है। हे लंकाधिराज, मुझे आपके पास श्री राम ने परामर्श और मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए भेजा है। राजन, मुझे उत्तर दें। हाँ। कोई लाभ नहीं है भैया, वो तो मेरी बात ही नहीं सुन रहा। तुमने उनसे आदरपूर्वक बात तो की ना? जी हाँ, मैंने वैसा ही किया है। जब तुम बात कर रहे थे खड़े कहाँ थे? उनके सिर के पास, बगल में, ताकि वो मेरी बात सुन सके। यही तो बोले लक्ष्मण, तुम्हें उनके पैरों के पास खड़ा होना चाहिए था, जैसे एक शिष्य एक गुरु के पास खड़ा होता है। परंतु भैया, वो मेरा गुरु नहीं है। लक्ष्मण, ज्ञान का तिरस्कार मत करो, ज्ञान सदा पवित्र होता है। चलो हम दोनों उनके पास चलते हैं। महाराज, मैं भला आपको क्या मार्गदर्शन दे सकता हूँ? मेरी बुद्धि तो स्वयं ही भ्रमित और अंधकार में डूबी हुई है। महाभारत एक बहुत ही अद्भुत और बेशकीमती महाकाव्य है। ये दुनिया की किसी भी ज़बान का सबसे खूबसूरत, सबसे गहरा फलसफा है, जिससे सोच का हर तरीका जुड़ता है, सीखता है। ये बयां है सामाजिक और राजनीतिक
संकटों का भय। युधिष्ठिर आपको जुए में हार गया है। दुर्योधन ने आपको सभा में बुलाया। जा और जाकर पूछ उस जुआरी से, उसने जुए में पहले स्वयं को हारा है या मुझे? मुझे हद है। चल छिनाल चल, तुझे कौरवों की तरफ से बनाया छोड़ मुझे। लगता है आज क्षत्रिय कुल की सारी मर्यादा नष्ट हो गई है। सदाचार के बंधन टूट रहे हैं। स्वयंवर में आए राजाओं ने मुझे पहली बार देखा था, उसके बाद मैं आज तक कभी किसी के सामने नहीं आई, लेकिन आज मुझे बलपूर्वक बालों से घसीटकर बड़ी सभा में लाया। ये निश्चय एक भयानक समय है जब कौरवों ने अपनी कुलवधू को अपमानित कर पीड़ा पहुंचाई है। जिस युधिष्ठिर की पत्नी उसी की तरह राजकुल में जन्मी, आज तुम चाहते हो तुम्हारी दासी बन जाऊं? नहीं नहीं, ये मुझे मंजूर नहीं, ये मुझे बिल्कुल मंजूर नहीं। अब कौरवों का नाश होकर ही रहेगा। कौरवों का नाश होने से कोई नहीं रोक सकता। द्रौपदी ने एक सवाल उठाया था कि खुद को हार जाने के बाद युधिष्ठिर द्रौपदी को दांव पे लगा जा सकते थे। यही लगता है कि तब स्त्री को पुरुष की संपत्ति के रूप में नहीं देखा जाता था, यानी उत्तर वैदिक काल पूरी तरह पुरुष प्रधान नहीं था। द्रौपदी के 5 पति होना, कुंती का पुत्रों को नियोग से जन्म देना भी स्त्री प्रधानता के संकेत है। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार पिलाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को भगवान हस्तिनापुर आए, पांडवों का संदेशा लाए। आज इतना कहने स्वयं मैं यहाँ तक आया हूँ। भाई भाई में युद्ध न हो, संदेश शांति का लाया हूँ। निसंशय है गुणवान महा, सब राज घरानों में गुरुकुल। लहराती करुणा का वो बस, वो सत्यशील। हे दयानी पुत्र, तुम इस कुल के आधार स्तंभ, न्यायी हो, सच में नायक हो। सही राह दिखलाने वाले दिग्दर्शक, सबके रक्षक हो। फिर क्यों अधर्म, क्यों लोभ बैर, कौरवी विशेषण कहलाते हो? क्यों झूठ कपट की हवा चली, दुर्दिन के बादल मंडराते? कौरव कुल पर संकट छाया, पूरा कुल नाश करेगा वो। चाहो तो निवारण हो जाए, है नहीं यह संभव ऐसा हो। निर्भर सब कुछ हम पर तुम पर राजन, ये समझना है हमको। तुम रोको अपने बेटों को, मैं रोकूंगा पांडव दल को। कौरव पांडव संग संग होंगे तो बल के संग होगा विवेक। क्या तुम्हें छेड़ने का साहस कर पाएंगे मिलकर अनेक? पांडवों से जीती धरती पर अधिकार तुम्हारा ही होगा। तुम एक क्षत्रिय सम्राट, भला इससे भी बड़ा सुख क्या होगा? है युद्ध भयानक दावानल, जिसमें मानवता जल जाती। पेड़ों की बातें कहे कौन, जड़ भी तो कोयला बन जाती। है युद्ध मरण का नाम, अन्य क्या मरण लाभदायक होगा? मर जाए समर में कौरव या पांडव, तो किसका हित होगा? जब पिता छोड़कर चले गए, पांडव बिल्कुल बच्चे थे। जिसने उनको दी सदा छां, वो और कौन? तुम ही तो थे। उंगली पकड़े चलना सीखे वो तात, तुम्हारी ही उंगली थी। जिस गोदी में खेले थे वो एक पिता की ही तो थी। पांडव ना आज तक भूले ये, इसीलिए लौटे हैं 13 बरस बाद वन से, ये आशा रखकर कि लौटा दे उनका राज्य आप। ये कहते वो मुझसे हाथ जोड़कर, ये धर्म आग और यही सत्य का आग्रह। मेरा तुमसे कहना है वो पिता, पिता की तरह चलो, खुद न्याय मार्ग पर चलो, पुत्रों को लेकर साथ चलो। जीने की सबसे बड़ी शर्त जियो, सबको जीने भी दो। पाओ उतना जितना अपना, औरों को उनका हक भी दो। हे महासभा के धर्मज्ञों,
जब धर्म से हारता अधर्म हुआ कमजोर, कभी सत्य को ही मारता असत्य पुरजोर। अगर निकालोगे नहीं धर्म वक्ष का तीर, सभासदों के हृदय को जाएगा वो चीर। धर्मज्ञों की सभा में यदि अधर्म का रंग, डूबेगी ये सभा भी सभासदों के संग। तट पर स्थित हर पेड़ का नदी करेगी नाश, करता तटस्थ मनुष्य का घायल धर्म विनाश। सेवा हो या युद्ध, पांडव हैं तैयार। राजन, अब तुम ही कहो, करके सोच विचार। दुख नहीं दुर्योधन हमको है तेरे लिए, रोता है मन तेरे माता पिता के लिए। सोचता हूँ पुत्र स्वयं उन्हें डुबोएगा, मित्र सहयोगियों के लहू में भिगोएगा। वह दिन दिखता है मुझको दुर्योधन, पंख कटी चिड़िया से। माता पिता खिसकेंगे दुर्बल आशाएं से, रोएंगे या जीवन जन्म दिया कुलधन को। घूमेंगे भिखारी से मुट्ठी भर अन्न को। ये कैसे दिन आए प्रभु, कैसी ये स्थिति, आंखों के सामने होगी गुरुकुल की इति। पुत्र कांपता है मन, क्या सत्य होगा विदुर का वचन। मान ले कृष्ण का कहा, युधिष्ठिर के पास जा, उसने बहुत सहा। मैत्री कर पांडवों से, कर ले समझौता। पुत्र यही एक अवसर है जो बीत जाए दोबारा नहीं आता। सखा हो कृष्ण, सहायक हो पांडुपुत्र, तो कल्याण ही होता। अन्यथा युद्ध में पराजय, पराजय में अपमान है। क्षत्रियों के लिए मौत के सम्मान है। पुत्र मान जा पुत्र मान जा। द्वारिकाधीश कृष्ण, आपकी बांसुरी बजी, घृणा के स्वर से सजी, खूब बजी और बजी सिर्फ मेरे लिए। मैं धन्य हूँ, आपका चिरकृतज्ञ हूँ। भले ही हो आप कुंती के बेटों के बार बार चरण छू भक्ति के अवतार। किसने दिया अधिकार आपको कि आप मेरे ही घर में घुसकर करे मेरी ही निंदा पार। मेरे पूज्य पिता विद्वान विदुर, पितामह भीष्माचार्य द्रोण, सबको पड़ गई लगता है आदत मुझे ही कोसने की। अभी लगता सिर्फ मुझे, कोई नहीं बताता कि मेरा दोष क्या है। मैंने इन वंदनीय दाता स्मरणीय सज्जनों का बिगाड़ा क्या है। मधुसूदन, वो धर्मराज पक्का जुआरी है, जुआ खेला, राज्य हारा, क्या गलती थी हमारी। मैंने फिर भी सम्मति दी थी कि लौटा दो जीता हुआ धन। फिर खेले फिर हारे, जंगल फिरे मारे मारे, इसमें मेरा क्या दोष। उल्टे मुझी से लड़ने की धमकी, मुझे और मेरे भाइयों को जान से मार डालने की। ये कैसा न्याय है, कौन सा धर्म है। और आप भी आए हैं मुझे ही डराने झुकाने। तो सुनो, नहीं झुकूंगा मैं देवताओं के देवता इंद्र के भी सामने। पांडव 5, आप उनके साथ, उनके भाई, हम 100, हमारी सेनाएं सहयोगी अनगिनत, हमसे करने आए हैं लड़ाई। तो वही सही, कहीं ऐसा ना हो कि आपकी हो जगह सही। हम क्षत्रिय, हमारा मरण भी शुभ होगा। अगला मुकाम देवताओं का स्वर्ग होगा। हमें है स्वधर्म प्रिय नयन सैया पर सो जाना, किंतु नहीं कभी शत्रु के आगे सिर झुकाना। ऐसे वीर मरण के लिए क्यों रोए कोई, मरण के डर से कैसे जिए कोई। कहा था मतंग मुनि ने, पुरुष रहे तनकर, कभी नहीं झुककर। टूट जाए भले ही नहीं रहे नमकर। ऐसे ही रहा हूं मैं और आगे भी ऐसे ही रहूंगा। क्षत्रिय की तरह जिया हूं और क्षत्रिय की तरह मरूंगा भी। बस यही धर्म जानता हूं मैं, और इस धर्म के आगे कुछ नहीं मानता मैं। वचन दिया था वृद्ध पिता ने मेरे पराधीन रहते, अज्ञानवश या डर के कारण दिया होगा उन्होंने, वो जाने। पर केशव, आज मैं जीवित हूं, बाहुबल युक्त हूं। नहीं, पांडवों को दोबारा राज्य नहीं मिलेगा, उतना भी नहीं जितना एक सुई की नोक पर समा जाए। महाभारत के युग पर आधारित रचनाओं में हर युग के उतार चढ़ाव और सामाजिक संकट झलकते रहे हैं। डॉक्टर धर्मवीर
भारती का नाटक अंधयुग भी एक ऐसी ही रचना है। इसमें महाभारत का संदर्भ है। रक्षा करो अपनी अब तुम अर्जुन। मैंने तो सोचा था वरकर धारण कर रहूंगा तपोवन में पूरे पांडवों का निर्मूल किए बिना। शायद युद्ध लिपटा शांत होगी कृष्ण की। ले जा, ये रहा ब्रह्मास्त्र। ये क्या किया अश्वत्थामा नराधम? ये क्या किया? ये कौन दे रहा है अपनी मृत्यु को निमंत्रण मेरे प्रतिशोध में बाधक बनकर? मैं हूं व्यास। ज्ञात है क्या परिणाम तुम्हें इस ब्रह्मास्त्र का? यदि ये लक्ष्य सिद्ध हुआ है नरकशु, तो आने वाली सदियों तक पृथ्वी में रहस्यमयी वनस्पति नहीं होगी। शिशु होंगे पैदा विकलांग और कुष्ठग्रस्त। सारी मनुष्य जाति पौनी हो जाएगी। जो कुछ भी ज्ञान संचित किया है मनुष्य ने, त्रेता में, द्वापर में, सतयुग में सदा सदा के लिए होगा वो विलीन। गेहूं की बालियों में सर्प धुतकारेंगे, नदियों में बह बह कर आएगी पिघली आग। बस हो जाने दो, आने दो परले व्यास। देखूं जरा रक्षी शक्ति कृष्ण की। तो देख उधर। कृष्ण के कहने से पहले ही अर्जुन ने छोड़ दिया था नभ में अपना ब्रह्मास्त्र। नराधम, अभी ये दोनों ब्रह्मास्त्र नभ में टकराएंगे, सूरज डूब जाएगा, राख बंजर हो जाएगी। मैं क्या करूं? मुझको भी वश किया अर्जुन ने। मैं था अकेला और अन्याय कृष्ण पूरे पांडवों सहित मेरा वध करने को आतुर थे। सुनो अर्जुन, तुम वापस ले लो ब्रह्मास्त्र को। अश्वत्थामा, तू अपनी कायरता से मत ध्वस्त कर मनुष्यता को। वापस ले ले ब्रह्मास्त्र और मणि देकर वन में चला जा। व्यास, मैं शक्त हूं। मुझको है ज्ञात रीति केवल आक्रमण की। पीछे हटना मुझे या मेरे अस्त्रों को मेरे पिता ने सिखाया नहीं। सूरज डूब जाएगा, राख बंजर हो जाएगी। अच्छा तो सुन लो व्यास और सुन लो कृष्ण। यह चूक शस्त्र अश्वत्थामा का निश्चित गिरे जाकर उत्तरा के गर्भ पर वापस नहीं होगा। पशु हो तुम, पशु हो तुम, पशु हो तुम, पशु हो। ये वो स्थल है, यही कहीं हुए थे धाराशाही महाराज दुर्योधन। ये रहे स्वर्ण श्रीस्त्राण, ये रही गदा उनकी, ये रहा कवच उनका। माता धैर्य धारण करें। कवच ये मिथ्या था, केवल स्वयं किया हुआ मर्यादित आचरण कवच था जो व्यक्ति को बचाता था। माता, कौन है वहाँ? कौन है झाड़ियों के पीछे मौन बैठा हुआ? शायद कोई जीवित व्यक्ति। माता उधर न देखें। लगता है जैसे अश्वत्थामा। नहीं नहीं, इतना क्रूर अंग अंग गला कोड़ से रोगी कुत्तों से दुर्गंध युक्त। विदुर देखो, वो लौटा जा रहा है, उसे रोको। माता उसे जाने दे, वह अश्वत्थामा है। दंड उसे दिया भ्रूण हत्या का कृष्ण ने। श्राप दिया उसे कि जीवित रहेगा वह, लेकिन जख्म हमेशा ताज़ा रहेगा। प्रभु चक्र उसके तन पर रक्त सना घूमेगा। गहन वनों में युग युगांतर तक अंगों पर फोड़े लिए, गले हुए जख्मों की चिपटी हुई पट्टियां, पीप थूक कफ से सना जीवित रहेगा वह, मरने नहीं देंगे प्रभु। संजय रोको उसे। लोहा मैं लूंगी आज कृष्ण से उसके लिए। माता, वो चला गया, आया था शायद विदा लेने दुर्योधन के अंतिम अस्थि शेषों से। हस्ती हस्ती शेष,
क्या बड़ा कंकाल ये मेरे पुत्र का, तो क्या बड़ा कंकाल ये मेरे पुत्र का। ये सब तुमने किया है कृष्ण। सुनो, तुम भी सुनो। मैं तपस्वनी गांधारी अपने जीवन के सारे पुण्यों का, अपने पिछले जन्मों के सारे पुण्यों का बल लेकर कहती हूँ, कृष्ण सुनो। यदि तुम चाहते तो रुक सकता था युद्ध यह। मैंने प्रसव नहीं किया था कंकाल ये। इंगित पे तुम्हारे ही भीम ने किया धर्म, तो क्यों नहीं दिया तुमने दंड भीम को, जो दिया तुमने निरपराध अश्वत्थामा को। तुमने किया है प्रभुता का दुरुपयोग। यदि मेरी सेवा में बल है, संचित तप में धर्म है, तो सुनो, प्रभु हो या परात्पर, कुछ भी हो, तुम्हारा सारा वंश इसी तरह पागल कुत्तों की तरह एक दूसरे को परस्पर फाड़ खाएगा। तुम खुद उनका विनाश करके किसी जंगल में साधारण व्याध के हाथों मारे जाओगे। प्रभु हो, पर मारे जाओगे पशुओं की तरह। प्रभु हूं या परात्पर, पर पुत्र हूं तुम्हारा, तुम माता हो। मैंने अर्जुन से कहा, सारे तुम्हारे कर्मों का पाप पुण्य योग क्षेम मैं वहन करूंगा अपने कंधों पर। 18 दिनों के इस भीषण संग्राम में कोई नहीं, केवल मैं ही मरा हूं करोड़ों बार। जितनी बार जो भी सैनिक भूमिशाई हुआ, कोई नहीं था, वो मैं ही था। गिरता था घायल होकर जो रणभूमि में, अश्वत्थामा के अंगों से रक्त पीप स्वेद बनकर बहूंगा मैं ही युग युगांतर तक। जीवन हूं मैं तो मृत्यु भी तो मैं ही हूं मां। शाप ये तुम्हारा स्वीकार है। ये तुमने क्या किया कृष्ण, ये तुमने क्या किया। कर देते श्राप तुम मेरा अस्वीकार, तो क्या मुझे दुख होता। अरे मैं कटु थी, निराश थी, पुत्रहीना थी। ऐसा मत कहो माता, जब तक मैं जीवित हूँ पुत्रहीना नहीं हो तुम। प्रभु हूँ या परात्पर, पर पुत्र हूँ तुम्हारा, तुम माता हो। मैंने ये क्या किया विदुर, मैंने ये क्या किया। पौराणिक कथाओं और वीर गाथाओं से मिलने वाले सबक कुछ इस तरह: सच्चाई की राह पर चलना, मरते दम तक वचन निभाना, वीरता, भलाई और सामाजिक सुख के लिए त्याग। पौराणिक गाथाओं में हकीकत और कल्पना ऐसे गुथे हुए हैं कि उन्हें अलग नहीं किया जा सकता। इसलिए ये मिश्रण एक काल्पनिक इतिहास की शक्ल ले लेता है, जो भले ही हमें ये ना बता पाए कि असल वाकयात क्या था, लेकिन उससे भी अहम वो ये बताता है कि उस समय के आम लोगों का अपने पुरखों के कारनामों को लेकर क्या तसव्वुर है, उनके क्या आदर्श रहे हैं। इसलिए ये हकीकत हो या दास्तां, ये उनकी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा बन जाते हैं। रोज़मर्रा की उमस, उदासी और निरस्ता से ऊपर उठने में उनकी मदद करते हैं, जो सुजू की राह दिखाते हैं। फिर भले ही आदर्श बहुत दूर हो और वहाँ तक पहुँचना मुश्किल। वेदकाल के अंत तक आते आते पुरोहितों के तौर तरीके और वैदिक देवताओं पर विश्वास कम हुआ, उनका मजाक तक उड़ाया जाने लगा। उपनिषद खुद पुरोहितवाद और रूढ़िवादी अनुष्ठान के खिलाफ थे, लेकिन उपनिषदों का उस समय की आवाम के ऊपर कुछ खास असर नहीं पड़ा। नतीजा था कई नई विचारधाराओं का जन्म।
नास्तिकता और पदार्थवाद की एक जबरदस्त लहर, जिसका जिक्र केवल उन्हीं किताबों में मिलता है जिसमें इसकी निंदा की गई है या इसका मजाक उड़ाया गया। चारवाक के सिद्धांतों पर प्रबोध चंद्रोदय नामक एक प्रसंग लिखा गया है, जिसमें व्यर्थ भरी आलोचना का यही गुट हमें दिखाई देता है। आचार्य चारवाक, यदि भूख और प्यास मिटाना ही व्यक्ति का पुरुषार्थ है, तो वे संसार के सुखों को क्यों त्याग देते हैं? क्यों वे कठिन से कठिन व्रत और उपवास करते हैं? क्यों वे जानबूझ के अपने को कष्ट देते हैं? क्योंकि वे मूर्ख होते हैं। शास्त्र उन्हें धोखा देता है और वे मुक्ति के लोभ में अंधे हो जाते हैं। वत्स, भीख मांगना, व्रत उपवास करके देह सुखाना, पंचांग तपस्या करके शरीर को जलाना, क्या ये सब बराबरी कर सकता है किसी प्यार से भरे आलिंगन से? बोल। आचार्य, लोग बलि और हवन क्यों करते हैं? क्यों वे वेदों पर विश्वास करते हैं? नादानों का पुंगापन यही तो होता है। वत्स, सारे वेद पाखंड हैं। यदि बलि और हवन में वस्तुओं को झोंकने से स्वर्ग प्राप्त होता है, तो उन पेड़ों के राख से फल क्यों नहीं निकलते जो जंगलों में जल जाते हैं? यदि बलि का पशु सीधा स्वर्ग जाता है, तो लोग अपने माता पिता का बलि क्यों नहीं दे देते? यदि पिंडदान करने से आत्मा का पोषण होता है, तो तेल डालने से बुझी हुई बाती पुनः जल क्यों नहीं उठती? इसी तरह का एक और सांप्रदाय था, अजीविका, जिसका बौद्ध और जैनियों से अक्सर मतभेद रहता था। ये लोग नियतिवादी थे। इनके गुरु मक्काली गौशाला का मानना था, सारा जीवन नियति के आधार पर निकलता है। आदमी की अपनी इच्छा से कुछ नहीं होता। नियति का दर्जा सबसे ऊंचा है। साधु हो असाधु हो, उसका अंतर भाग्य पर नहीं पड़ता। जैसे डोर की गेंद फेंकने पर वो अपनी पूरी फैलाव में खुल जाता है, ऐसे ही मूर्ख और बुद्धिमान एक ही मार्ग ग्रहण करके अपने दुखों का अंत करते हैं। तो स्वामी जी, आपका आखिरी उपदेश क्या है? नहीं कुछ है होता, नहीं कुछ है होना, तो नाचो खुशी से बजा करके भी। नहीं कुछ है होता, नहीं कुछ है होता, और कुछ भी न होना, और कुछ भी न होना, नहीं कुछ है होता, और कुछ भी न होना, तो नाचो खुशी से बजा करके भी ना, नाचो खुशी से बजा करके भी ना, नाचो खुशी से बजा कर। गौशाला अपने अंतिम समय में अपना मानसिक संतुलन खो बैठा और पागलपन के आलम में मर गया। कवायली समाज की परंपराओं से जुड़े गौशाला पर अंतिम कवायली गणराज्य बर्जी संघ के पतन का गहरा असर पड़ा। वो सर्वनाश की बातें करने लगा। दरअसल गौशाला के लिए कवायलियों के बिखरने का मतलब था एक आदिम परंपरा का टूटना। जैनियों के 24वें तीर्थंकर महावीर वर्धमान थे। तमाम धर्मों की तुलना में जैन धर्म ने हमेशा से सादगी और अहिंसा पर अधिक जोर दिया है। धरती, जल, हवा, अग्नि, पेड़ और पौधे, घास फूस, पत्ते, कीड़े मकोड़े, प्राणी हैं सब जीवित प्राणी हैं। वे जो गोबर में उगते हैं, जल में पलते हैं, अंडे से उभरते और गर्भ से निकलते हैं, सब प्राणी हैं, सब जीवित प्राणी हैं। जानो सज्जनों, जानो के सबको जीना है, जीवन के अमृत को पीना है। प्राणी को कष्ट ना दो, दोगे तो स्वयं भी कष्ट पाओगे, क्योंकि एक दिन ऐसा भी आना है, तुमको भी उनमें ही जन्म पाना है। प्राणी को जीने दो, प्राण लिए जीने दो, जीवन के अमृत को पीने दो। एक शाही खानदान
क्या हुआ? उसने मेरे पति और बेटे को मार डाला और उनकी उंगली काट के रखी। वो उंगली मारे, वो उंगलियां काट के माला बनाकर पहन लेता है। पूरा गांव उससे प्यार करता है, वो जानवरों से भी बदतर है। अब आप ही बताएं मैं क्या करूं? मैं क्या तुम्हें भिक्षु दिखता हूँ? अंगुली मार। अंगुली मार। मेरी बात सुनो। मैं तुम्हें वो बताना चाहता हूँ कि शायद तुमने किसी से सुना होगा। ए साधु, अब कौन सी नई बकबक करने वाला है? मैं तेरी किसी बात का नहीं विश्वास करने वाला। देखो, ना ही मेरे पास कोई शस्त्र है और ना ही कोई सहयोगी जो तुम्हें हानि पहुंचा सके। मैं जानता हूँ तुम बहुत देर से मुझे छिप कर देख रहे थे, परंतु तुम ये भी जानते हो कि मैं सच कह रहा हूँ। मेरा तुमसे यही अनुरोध है अंगुली कि तुम मेरी बात सुनो। ठीक है, बोलो। तुम्हें आश्चर्य हुआ होगा ना कि मैंने तुम्हें भिक्षुक कहा, क्योंकि कभी तुमने अपने अंदर की आत्मा की ओर नहीं देखा। उसमें भी एक भला आदमी है जिसमें दया है, प्रेम है, ठीक उसी तरह जैसे कोई भिक्षुक को चाहता है। क्या बकबक कर रहा है? मेरे जीवन का पूरा उद्देश्य है लोगों की हत्या करना और समृद्ध होना। इन जीवित लोगों का मेरे लिए कोई महत्व नहीं। मैं फिर भी यही कहूंगा, तुम्हारा स्थान समाज और लोगों के बीच है। समाज? तू क्या जानते हो तुम समाज के बारे में? मेरे दुख, दर्द और मेरी पीड़ाओं के बारे में तुम जानते ही क्या हो? मैं इतना जानता हूं कि तुमने बहुत दुख सहे, मगर इसका यह मतलब नहीं है अंगुली कि तुम लोगों के जीवन में दुख पैदा करो, अपने लिए नरक का मार्ग तैयार करो। सोचो, किसी की हत्या के बाद क्या तुम्हारा मन नहीं हुआ कि उसके शव के सामने खड़े होकर रो? और कितनी ही बार तुमने इस भयानक जंगल में अपने आंसुओं को नहीं रोका? और अब कैसे वो संघर्ष कर रहे हैं हार आने के लिए। उन्हें बहने दो अंगुली, आंसुओं को मत रोको, अपने दुख को बहने दो अंगुली। मेरी दबी हुई स्मृतियों, आंसू और पीड़ाओं को मुक्त करने वाले, क्या अधिकार है तुम्हें? वर्षों से मैंने अपने चारों ओर घृणा की दीवार बना रखी थी। तुम्हारे एक शब्द और कुछ स्पर्शों ने उस दीवार को तोड़ दिया। बताओ, कौन हो तुम? मैं गौतम बुद्ध हूँ। आओ, मेरी शरण में आओ, वही तुम्हारा उद्धार है। खेतीबाड़ी के विकास के साथ साथ जब श्रम का विभाजन हुआ तो गठसंघ सामने आया। ये गठसंघ क्या होता है? अरे डेमोक्रेसी, जैसे आज चुनाव होते हैं, पहले भी हुआ करते थे और चुने गए शासक को नायक कहते थे। परिषद के लोग अब तक आए क्यों नहीं?
और कितना प्रतीक्षा करें नायक महानामा? इस बार तो आपको ही गढ़संघ की ओर से निर्णय लेना होगा। ये राजतंत्र है क्या? ये राजतंत्र है जहां सब व्यक्ति का भाग्य राजा के हाथ में होगा? ये तो गढ़संघ है जहां लोगों के द्वारा चुनी गई परिषद ही निर्णय लेती है। परिषद? अरे हम तीसरा चक्कर लगा रहे हैं और आपकी परिषद की बैठक ही नहीं हो पाती। श्री भंगू, परिषद की बैठक ना हो पाना समस्या है, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं ही निर्णय ले लूं। वो लोग आते होंगे, आप थोड़ी तो प्रतीक्षा करें। ये सब तो ठीक है, लेकिन महामार्ग पर आपके गढ़संघ के सैनिकों ने जो हमारे व्यापारी की हत्या करी है उसका क्या? और कौशल के राजा वो भी इसकी कड़ी निंदा करते हैं। हाँ, हमें अपनी गलती स्वीकार है। हमारे सैनिकों की नासमझी की वजह से उनके गलत, इसमें क्या कहें हम, हमें दुख है उस बात का कि उस निर्दोष की हत्या हुई है। अरे उससे कोई हल होगा क्या? कौशल को राजा को लीजिए, महामार्ग के उपयोग के लिए हम कौशल के राजा को पूरा कर देते हैं, ऊपर से आपने भी कर लगा दिया। आप कौशल के राजा को पूरा कर दे रहे हैं? और क्या? आप व्यापार तो हमारे यहाँ भी आकर करते हैं, तो गढ़संघ को कर क्यों नहीं देते? महामार्ग कई गढ़संघों से होकर जाता है, तो क्या हम सबको कर देते फिर? ऐसे तो हो चुका हमारा व्यापार, कर चुके हम लोग। राजा विरुडक ने हमें वचन दिया है कि अगर हम उनके साथ समझौता कर लेते हैं ना तो हमें एक ही बार चुंगी देनी होगी। आप ऐसा कह भी कैसे सकते हैं? क्यों नहीं, हम व्यापारी हैं, हमारा काम व्यापार है। और गढ़संघ? राजा विरुडक की तो ये योजना है गढ़संघ के विनाश के लिए। राजा विरुडक के साथ करेंगे? अरे राजा विरुडक वो तो चाहता ही है कि गढ़संघ का विनाश हो जाए। बलि के नाम पर निर्दोष पशुओं का वध करने वाला, सबके ऊपर मनमानी करने वाला, मनमर्जी सबके ऊपर कर लगाने वाला, अब उसके साथ व्यापार करेंगे आप? मगध और राजा विरुडक हर उस चीज का प्रतीक है जिससे हम घृणा करते हैं। तथागत गौतम ने हमें इन्हीं राजाओं के खिलाफ तो सचेत किया था। अब भी है। गौतम बुद्ध के बाद की 2 सदियों ने भारत में कई उतार चढ़ाव देखे। उत्तर पश्चिमी भारत में सिकंदर के हमले हुए, जिसका फायदा उठाया 2 अनोखी शख्सियतों ने, जो थे चंद्रगुप्त मौर्य और उनके मित्र, मंत्री और गुरु विष्णुगुप्त चाणक्य, जिन्हें हम कौटिल्य चाणक्य के नाम से भी जानते हैं। चाणक्य और आचार्य के वार्तालाप के दौरान एक चिंता जो चाणक्य के मन में घर कर गई थी कि भारत को सुसंगठित राज्य बनाना। इसके लिए वे अपने विचारों का समर्थन लेने मगध के सम्राट धनानंद के दरबार में गए। महाराज, 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 महाराज आते हैं। होशियार महाराज पहुंच रहे हैं। इस दुष्ट ब्राह्मण का इतना साहस कि ये मुझे ही समझा रहा है कि राज्य कैसे चलाते हैं। क्या इस राज्यसभा में कोई ऐसा नहीं जो इसे बताए कि ये मगध की राज्यसभा है, इसकी यज्ञशाला नहीं? हम आते हैं। जी महाराज। इसको यहां से हटाओ। धनानंद, होश में आ, तुझ पर ताकत का नशा सवार हो गया है। चाणक्य विष्णुगुप्त अपनी इच्छा से बेबुलाए तेरी राज्यसभा में आया और तू बुद्धि घोल के पी गया है। तुझे ये तक समझ नहीं आता कि तेरी भलाई किसमें है, इस मगध की भलाई किसमें है। अपनी निर्लज्जता का मूल चुकाएगा तू, मरेगा तू, ध्वंस होगा। ले देख, आज ये ब्राह्मण अपनी शिखा खोलता है। मैं तब तक यह शिखा नहीं बांधूंगा जब तक नंद वंश को
पाटलिपुत्र से जड़ समेत उखाड़ के फेंक नहीं देता। नाश होगा तेरा, नाश, सर्वनाश ही तेरा अंतिम लक्ष्य बनेगा मेरे जीवन का। आचार्य, 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 आचार्य आपने बुलाया? चंद्रगुप्त, अब से तुम मुझे अपने शिक्षक के रूप में देख सकते हो। क्या वाकई आचार्य मैं आपका शिष्य? हाँ, तुम अपने युद्ध शास्त्र पर ध्यान दो, चिंता मत करो, साहस बटोरो, भुजाएं टोलो और शेष मुझ पर छोड़ दो। पर गुरुदेव नंदवंश वो तो बहुत शक्तिशाली है। नहीं चंद्रगुप्त, नहीं, कोई राज शक्तिशाली कैसे हो सकता है जब उसकी प्रजा दुख और पीड़ा से जूझ रही हो। और अमात्य? अमात्य राक्षस, वही चंद्रगुप्त, वही एक मात्र समस्या है, पर हल सभी समस्याओं का होता है चंद्र। चलो मेरे साथ। जी अच्छा। प्रतिशोध की ज्वाला में जल रहे चाणक्य ने एक ऐसा षड्यंत्र रचा जिससे यूनान और मगध के राजा में फूट पड़ गई। चाणक्य ने दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है अपनी इसी नीति के तहत अपने एक सेवक को सैनिक के वेश में यूनान की सेना में भेजा और उसे यह झूठ कहलवाया कि सिकंदर मारा गया, जिससे सिकंदर को लगा कि यह मगध के राजा का षड्यंत्र है। इसके बाद चाणक्य और सिकंदर की मैत्री बढ़ी। सम्मेलन के दौरान चाणक्य ने 2 शर्तें रखी। पहली, नंद वंश के सर्वनाश में सहायता। दूसरी, मैत्री संबंध बढ़ाने हेतु उनके सेनापति की पुत्री एलेना से चंद्रगुप्त का विवाह। आचार्य क्षमा करें, मुझे लगा था धनानंद का कोई दूत है। मुझे सुनने में आया यूनान से हमारी संधि पूर्ण रही। हाँ चंद्रगुप्त, और तुम्हारे विवाह का प्रस्ताव भी पूर्ण रहा। विवाह? चंद्रगुप्त, यही एक शर्त है जो समझौते की नींव है। पर गुरुदेव आपने मुझसे पूछे बिना ही मेरा विवाह? चंद्रगुप्त, तुम सम्राट तो बनना चाहते हो ना, या तुम्हारे पांव लड़खड़ा रहे हैं? गुरुदेव, मैं आज तक नहीं भूला हूं धनानंद ने जो मेरे परिवार के साथ किया था। मैंने प्रतिज्ञा ली थी आपके सामने, धनानंद का विनाश इन्हीं हाथों से होगा। अगर प्रतिज्ञा की है तो वही करो जो मैं कहता हूं। गुरुदेव, अगर आप आज्ञा दें, मैं इसी समय घनघोर युद्ध करने के लिए तैयार हूं, मगर मैं उस कन्या से विवाह कैसे करूं जिसको मैं चाहता नहीं, जिसको मैं जानता तक नहीं। राजा का विवाह राजनीति तय करती है चंद्रगुप्त, इच्छाएं सनक नहीं। चंद्रगुप्त, यही एक नींव उपाय है जो यूनान के साथ हमारा गठबंधन पक्का करेगा। पर गुरुदेव, 2 शत्रुओं को एक साथ झेलना चाहते हो क्या? तुम एलेना से विवाह करोगे? गुरुदेव, मैं विवाह नहीं कर सकता हूं। मैं सुहासिनी को चाहता हूं गुरुदेव। उसका क्या होगा? मैंने उसे वचन दिया था। सुहासिनी? कौन सुहासिनी चंद्रगुप्त? धनानंद के रक्षा मंत्री शकटार की पुत्री गुरुदेव। और सुहासिनी से विवाह करके तुम्हें क्या लाभ होगा चंद्रगुप्त? सोचो चंद्रगुप्त, सोचो, तुम्हारा लक्ष्य क्या है?
तुम्हारी महत्वाकांक्षा क्या है? मत भूलो, तुम्हारा जन्म यहाँ रंगरलियां मनाने के लिए नहीं हुआ है। निकट भविष्य में तुम मगध के पूरे चंद्रद्वीप के एक छत्र सम्राट बनोगे और वो तुम करोगे चंद्रगुप्त। तुम कुटिल चाणक्य ने षड्यंत्र रच के धनानंद की सेना को चारों तरफ से घेर लिया। इस मुश्किल समय में सुहासिनी ने अपना पत्नी धर्म निभाते हुए धनानंद की हर नीति में सहायता की, परंतु चंद्रगुप्त और चाणक्य ने षड्यंत्र रच के धनानंद को मार गिराया, जिसके बाद सुहासिनी भिक्षुक बन गई और अपने मंत्री को शासक बना दिया। अमात्य ने प्रतिज्ञा ली कि वे चंद्रगुप्त के बढ़ते सम्राट को मिटा देंगे। आचार्य क्या हमें बंदी बनाने आए हैं? बंदी बनाने नहीं, बुलावा देने, आपको सम्मान पूर्वक चंद्रगुप्त की राजसभा ले जाने। आपका स्थान वहां है हमारा। अच्छा उपास किया है, मगर मैं चंद्रगुप्त की राजसभा में क्यों जाऊं? अपना उपयुक्त स्थान पाने, मगध अमात्य पद दोबारा ग्रहण करने। मगर मैंने महारानी सुहासिनी को वचन दिया था कि मैं बदला लेकर रहूंगा और मैं पाटलिपुत्र नहीं जाऊंगा। मृतकों और भिक्षुओं के प्रति निष्ठा निरर्थक है अमात्य। मान लो तुम चंद्रगुप्त को राज सिंहासन से हटाने में सफल भी हो जाओ, तो उस पर किसे बिठाओगे? नंद का कोई वंश शेष नहीं बचा, और सुहासिनी वो बहुत बिछुड़ी बन चुकी है। मैं तो तुम्हें सिर्फ तुम्हारा कर्तव्य पथ दिखा रहा हूं अमात्य। तुम नेक हो, कार्य कुशल हो, पर तुम्हारी क्षमता को, तुम्हारी निष्ठा को कभी कोई अवसर मिला? निष्ठा पुरस्कार की भीख नहीं चाहती। मैं भी मानता हूं नहीं चाहती, मैं भी मानता हूं। देखो अमात्य, देखो मगध के पूरे जन समाज को आज तुम्हारे प्रतिष्ठा की आवश्यकता है। चलो चलो अमात्य, चलो। और इस तरह भारत का पहला साम्राज्य सामने आया। जैन परंपराओं से पता चलता है कि चंद्रगुप्त काल में भयंकर अकाल पड़ा था, जिससे चंद्रगुप्त के मन में संन्यास लेने की इच्छा प्रबल हो उठी। उसके बाद वो दक्षिण में बालगोला चले गए। ना ददाति नो ददाति तदानीं नास्ति दोनो व्योमा परो यथा कुह तस्य शर्मन्नं भातिमादि गहनं गभीरं न मृत्युरादिदमृतं न तर्हि न राजा अनादि प्रकेता। सृष्टि से पहले सत नहीं था, असत भी नहीं, अंतरिक्ष भी नहीं, आकाश भी नहीं था। छिपा था क्या, कहाँ, किसने ढका था? उस पल तो अगम अतल जल भी कहाँ था। अमरता भी नहीं, नहीं था दिन रात भी नहीं, हवा भी नहीं, सांस थी स्वयमेव फिर भी नहीं था कोई कुछ भी, परम तत्व से अलग